तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते और जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रदर यूट्यूब चैनल। और एलसीएम एचसीएफ का जो सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला वीडियो है और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इस चैनल का सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 4641 है। यदि इसमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो संख्याओं के रेशियो का गुणनफल आ जाता है। यहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकता है समझने में जो पिछले सभी वीडियो को नहीं देखे हैं। तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो एलसीएम एचसीएफ के प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को एक सीक्वेंस में देखें। ठीक है, तो अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो संख्याओं के रेशियो का गुणनफल आ जाता है। तो यहाँ पर अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करें तो एलसीएम दिया हुआ है 4641 और एलसीएम दिया हुआ है 21। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 21 से दो बार में जाएगा 42, फिर आएगा 44, फिर जाएगा दो बार में और फिर एक बार में जाएगा तो 221 आया। तो ये जो 221 आया ये दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणनफल है ना। तो वो दोनों संख्या का रेशियो क्या क्या हो सकता है, तो इसको दो भाग में तोड़ करके देखते हैं। तो इसको सबसे पहले तो आप 1 और 221 में ही तोड़ सकते हैं, है ना। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों रेशियो हो सकता है क्या, तो यहाँ पर देखिए मेरा कह रहा है कि एक संख्या जो है वो 200 और 300 के बीच में है। तो अगर यहाँ से दोनों संख्या निकालें, संख्या निकालने के लिए एचसीएफ से दोनों रेशियो को गुना करते हैं। तो अगर आप इसको 21 से गुना कर देंगे तो पहला संख्या निकल जाएगा और इसको 21 से गुना कर देंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी 200 और 300 के बीच में नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में से एक संख्या 200 और 300 के बीच का है, तो इसका मतलब ये रेशियो नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 21 आएगा जो कि बहुत छोटा है और यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, मतलब 200 और 300 के बीच में नहीं आएगा। तो 221 को कोई और रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। तो और कैसे तोड़ सकते हैं इसको, तो यहाँ पर 2 से नहीं भाग हो रहा है, 3 से, 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं भाग होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 या 21 11 बच रहा नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 दूना 22, 11 से भी नहीं हो रहा है, 12 से भी नहीं होगा, 13 से हो रहा है क्या, 13 एकम 13 बचेगा 9 और 1 91, 13 7 91, 13 से भाग हो रहा है। इसका मतलब 221 को लिख सकते हैं 13 गुना कितना, 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, 9 बचेगा, 13 7 91, मतलब 13 गुना 17 इसको लिख सकते हैं। तो 17 और 13 के रेशियो में इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर 17 और 13 के रेशियो में तोड़ें तो संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 से इंटू करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा और यहाँ पर 21 से इंटू करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो हमें दोनों संख्याओं का डिफरेंट निकालना है, तो दोनों को डायरेक्ट घटा देते हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो देखिए 21 दोनों में कॉमन है, इधर बचेगा 17 और इधर बचेगा 13, तो 21 इंटू 4 तो हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 84 मेरा आंसर आ जाएगा। जो भी दोनों संख्या होगा उसका अंतर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो अभिव्यक्तियों का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है। यदि इसमें से एक अभिव्यक्ति ये है तो दूसरा क्या होगा। तो ये देखिए इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन का एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक एक्सप्रेशन भी दे दिया, दूसरा पूछ रहा है। तो एलसीएम यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, x² प्लस 6x प्लस 8 है ना, और इंटू x प्लस 1 ये दिया हुआ है एलसीएम, और एचसीएफ दिया हुआ है x प्लस 1। और इधर देखिए एक एक्सप्रेशन भी दे दिया, ये दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2, और दूसरा एक्सप्रेशन पूछ रहा है ना। तो ये इधर जा करके डिवाइड करेगा। इसके पहले हम इन दोनों का फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको फैक्टर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर 6x को दो पार्ट में तोड़ें, अगर इसको 4x और 2x लिखें तो 4 और 2 6 भी हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 भी हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 4। इसको आप इस तरह से फैक्टर करके लिख सकते हैं।
और ये है आपका x+1 और ये भी है x+1। अगर यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आया तो आप इधर अलग से थोड़ा सा समझ लें। ये देखिए दिया हुआ है x² + 6x + 8, तो इसको देखिए कैसे फैक्टर किए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही तोड़ेंगे। तो इसको देखें, लिखेंगे x², इसको लिखेंगे 4x + 2x, तो दोनों मिला 6x हो जाएगा और ये +8 है। अब देखिए ये दोनों में x कॉमन करेंगे बाहर, तो यहाँ पर बचेगा x+4 और इन दोनों से देखिए 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x+4। अब देखिए दोनों में यहाँ पर भी x+4 है, यहाँ पर भी है, तो x+4 अगर दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, x+2। तो यही आप इसको लिख सकते हैं x+4 × x+2, तो इसी को ऐसा लिखे, है ना। अगर आप इसको फैक्टर करें उसी प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3x को लिख सकते हैं 2x+1, है ना, तो 2 और 1 3 भी हो जाएगा और 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा x+1 और x+2, ऐसा लिख सकते हैं। और ये दूसरा संख्या निकालना है, तो ये इधर जाके डिवाइड करेगा, नहीं तो यहीं से काट दीजिए। देखिए x+1 और x+1 कट रहा है और x+2 से x+2 भी कट रहा है, तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरा एक्सप्रेशन x+4 और x+1, तो यही आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन है, 24 संतरे, 36 आम और 60 केले हैं और इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हों। तो ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अगर पंक्ति की संख्या कम से कम रखना है, इसके लिए हर पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा फल को रखना पड़ेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फल क्या होगा, तो इन तीनों का HCF होगा, है ना। तो यहाँ पर जो दे के रखा है कि 24 संतरा है और 36 आम है और 60 केला है, तो इन तीनों का जो HCF होगा क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन तीनों का HCF 12 होगा। तो अगर हर पंक्ति में 12 फल को रखें तो इससे क्या होगा कि हर पंक्ति में एक ही प्रकार का फल रहेगा, या तो आम है तो आम ही रहेगा, संतरा है तो संतरा, केला है तो केला, और साथ के साथ पंक्ति की संख्या भी कम से कम होगा, है ना। इसका मतलब हर पंक्ति में 12 फल को रखना पड़ेगा, तो टोटल कितना पंक्ति बनेगा, इस 24 फल को अगर 12 करके रखेंगे तो 2 पंक्ति बनेगा, 36 आम जो है इसको अगर 12 करके रखेंगे तो 3 लाइन बनेगा, और ये 60 केला है इसको 12 करके रखेंगे तो 5 लाइन बनेगा, है ना। तो टोटल कितना पंक्ति हुआ, तो 10 पंक्ति हुआ। इसका मतलब 10 पंक्ति टोटल बनेगा, तो मेरा आंसर होगा 10, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग करने पर 44 शेष बचता है तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो इसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए HCF दिया हुआ है 44, LCM दिया हुआ है 264 और दूसरा संख्या निकालने बोल रहा है। और पहला संख्या के बारे में क्या बोला कि जब पहला संख्या को 2 से भाग करते हैं तो 44 आता है, तो ये संख्या क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये संख्या 88 होगा, 88 को जब 2 से भाग करेंगे तब 44 आएगा। इसका मतलब पहला संख्या क्या हो जाएगा, 88। तो दूसरा संख्या क्या होगा, इसको सोल्व कर दीजिए। ये देखिए 2 बार में कटेगा और फिर इसको 2 बार में काटिए तो 132 आ जाएगा। तो दूसरा संख्या आ जाएगा 132, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर भैंस का दूध है और 63 लीटर भेड़ का दूध है। यदि वह उन्हें डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में बराबर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में ना मिलाना चाहे, तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो डिब्बा का जो न्यूनतम संख्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हर डिब्बा में ज़्यादा से ज़्यादा दूध को रखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, तो उन तीनों का HCF होगा, है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर भैंस का दूध है और 63 लीटर भेड़ का दूध है, तो इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा। तो इस तीनों का HCF देखिए 21 ही हो जाएगा, क्योंकि 21 से तीनों भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर डिब्बा में 21 लीटर दूध को रखेगा ना, तो हर डिब्बा में एक ही प्रकार का दूध रहेगा, साथ के साथ कम से कम डिब्बा में सभी दूध को पैक कर सकता है ना। तो यहाँ पर कितना डिब्बा बनेगा, अगर 21 लीटर सभी में रखेगा तो टोटल कितना डिब्बा बनेगा। यहाँ पर 21 का रखेगा तो एक ही डिब्बा बनेगा, यहाँ पर 21 करके पैक करेगा इसको 42 लीटर को तो 2 डिब्बा होगा, और यहाँ पर इसको अगर 21 करके पैक करेगा तो 3 डिब्बा होगा।
तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 1 3 और 3 6 डिब्बा होगा, मतलब न्यूनतम जो डिब्बा का संख्या होगा वो 6 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है और HCF 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है ना। तो यहाँ दो संख्या दिया हुआ है और दोनों का जो योगफल है वो 36 है और इन दोनों का HCF 4 है। तो अगर HCF 4 है इसका मतलब 4 दोनों में होगा, तो हम संख्या इस प्रकार से मान सकते हैं 4x और 4y, है ना। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 36 अगर आ रहा है तो यहाँ से 4 बाहर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो ये 9 बार में कटेगा। इसका मतलब x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा ये 9 होगा, मतलब ये जो x और y होगा दोनों को जोड़ने के बाद 9 होना चाहिए। तो अब क्या क्या आप रख सकते हैं x और y का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए x के जगह में अगर आप 1 रखते हैं तो y 8 रखना पड़ेगा, है ना। तो एक जोड़ा ये हो गया। अगर आप x के जगह में 2 रखते हैं तो y के जगह में 7 रखना पड़ेगा, तब 9 होगा, तो एक पेयर ये हो गया। अगर आप x के जगह में 3 रखते हैं तो y के जगह में 6 रखना पड़ेगा, तब 9 होगा, एक पेयर ये होगा। लेकिन आप इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर x और y ऐसा नंबर होगा जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम कॉमन होता है वो HCF होता है और HCF इसके साथ में पहले से ही है, तो x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। फिर अगर आप x के जगह में 4 रखें तो y के जगह में 5 रख सकते हैं, ये एक पेयर हो सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर 6 रखें 5 रखें तो 5 रखेंगे तो फिर इधर 4 रखना पड़ेगा, तो देखिए नंबर रिपीट कर जा रहा है, तो रिपीट अलाउ नहीं होता है, तो अब नहीं होगा, है ना, इतना ही होगा। इसका मतलब कितना नंबर संभव है, कितना पेयर, 1 2 और 3 पेयर संभव है, मतलब टोटल 3 पेयर ऐसा होगा जिसका योगफल अगर निकालेंगे संख्या का तो 36 आएगा और HCF निकालेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल 24 है, यदि दोनों संख्या का अंतर 2 है तो उसमें से बड़ी संख्या क्या है। तो ये तो देखिए आप ऑप्शन से ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कह रहा है दोनों संख्याओं का जो LCM और HCF का गुणनफल है वो 24 है, इसका मतलब दोनों संख्या का भी गुणनफल 24 होगा। तो संख्या का गुणनफल 24 होगा और अंतर 2 होगा। तो ऐसा कौन सा दो नंबर आप लें कि दोनों को गुना करें तो 24 आ जाए और दोनों को जब माइनस करें तो 2 आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप इसको 6 लें और इसको 4 लें तो 24 भी आ रहा है और यहाँ 6 और यहाँ 4 लेंगे तो 2 भी आ रहा है। इसका मतलब एक संख्या आपका 6 हो जाएगा और एक संख्या 4 हो जाएगा। तो बड़ा संख्या पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए, है ना। 13 का ऐसा मल्टीपल निकालना है जिसमें इन सभी से जब भाग दें तो 2 शेषफल आना चाहिए। किससे भाग देना है, 4 5 6 7 और 8, इन सभी से भाग देने पर 2 शेषफल आना चाहिए। तो सबसे पहला तो हम ऐसा संख्या निकालते हैं कि इन सभी से भाग देने पर 2 शेषफल आवे, तो वो संख्या क्या आ जाएगा, इन सभी का LCM निकालेंगे और 2 जोड़ देंगे, क्योंकि LCM जो आएगा उसमें इस सभी का पूरा भाग जाएगा। तो अगर हम उसको 2 बढ़ा दें तो रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। उसके बाद ये भी होना चाहिए कि 13 से उसमें भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम संख्या निकालते हैं। तो अगर आप इन सभी का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 7 होगा और ये 4 होगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 1 5 3 7 और ये 2 और भाग नहीं होगा। तो 4 5 20 या 60 120 और 7 840 हो जाएगा। इसका मतलब 840 इन सभी का LCM आया। तो 2 रिमाइंडर होने के लिए संख्या क्या हो जाएगा, 842 हो जाएगा। 2 बढ़ाएंगे तभी भाग देने से 2 शेषफल बचेगा। अब ये संख्या मेरा आंसर तभी होगा जब इसमें 13 का भी भाग जाना चाहिए। तो देखिए इसमें 13 का भाग जा रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पर 6 बार में लगेगा, 13 छक 78, तो यहाँ पर 6 बच रहा है, फिर 2 आया 62, तो 13 से भाग नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, LCM को आप डबल करेंगे, तो 840 का डबल हो जाएगा 1680, है ना। तो 1680 में भी इन सभी का पूरा भाग जाएगा। तो 2 शेषफल के लिए इसको 2 बढ़ाना पड़ेगा, 1682 करना पड़ेगा। अब अगर इसमें 13 से भाग जा रहा होगा तब ये मेरा आंसर होगा। तो 13 से यहाँ पर भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 13, 3 बचेगा, 38 बचेगा, फिर 13 दूना 26, 12 बचेगा, 2 रहेगा 122 आएगा। तो नहीं कट रहा है, यहाँ पर भी नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, फिर इसको 3 गुना करेंगे। तो इसको 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 तिया 12 और 8 तिया 24 1 25, तो 2520 हो रहा है। तो 2520 में तो इन सभी का भाग जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आने के लिए इसको 2 बढ़ाना पड़ेगा, 2522 करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसमें भाग जा रहा है क्या 13 से।
तो 13 एकम 13 एक ही बार में जाएगा, बचेगा 12, फिर 2 आएगा 122, तो 13 नंबर 117 होता है, 5 बचेगा, 2 उतरेगा, 13 चौका 52। इसका मतलब ये नंबर देखिए 13 से डिवाइड हो रहा है। तो यही ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें 13 का तो पूरा भाग जाएगा, लेकिन इन सभी से जब भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, है ना। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे 12, 18, 21 और 30 का, तो जो नंबर आएगा वो सभी से डिवाइड होगा, लेकिन हमको कह रहा है दोगुना करने के बाद डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब एलसीएम निकाल के आधा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर सभी का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, 18, 21 और 30, इन सभी का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सभी में 3 का भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर सभी में अगर 2 से भाग लगावें तो ये 2, 3, 7 और ये 5, अब किसी में भाग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 5 दूना 10 और 7 या 21 बचे 105, तो 105 में 10 गुना करेंगे तो 1050 आ जाएगा। तो 1050 जो होगा वो इन सभी से डायरेक्ट डिवाइड होगा, लेकिन हमको कह रहा है कि दोगुना करने के बाद डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब दोगुना करने के बाद ये नंबर आ रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 1050 का आधा हो जाएगा 525, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब इसको जब डबल करेंगे उसके बाद इन सभी से भाग देंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, है ना। इसके बाद है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 और 23 रहे। यहाँ पर देखिए अलग अलग रिमाइंडर है ना। अगर 18 से भाग दिया जाता है तो 5 रिमाइंडर आता है, 27 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है 14, और 36 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है 23। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सभी का डिफरेंट बराबर है। यहाँ पर भी देखिए 13 आ रहा है डिफरेंट, यहाँ भी 13 आ रहा है और यहाँ भी 13 आ रहा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है कि इन सभी का एलसीएम निकालना है और जो डिफरेंट सभी का 13 आ रहा है उसको जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 18, 27 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 27 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 तो एलसीएम होगा नहीं, 36 दूना 72 भी नहीं होगा, 36 का 3 गुना 108, हाँ 108 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 108 से 108 इससे भी डिवाइड है, इससे भी और इससे भी। तो एलसीएम जो आया वो आया 108, तो इसमें इस 13 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और 8 हो जाता है 21, तो 121 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 100 और 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 और 6 से विभाजित हो की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पर कह रहा है कि 100 और 200 इन दोनों के बीच में ऐसा कितना नंबर आएगा जिसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए और 6 का भी भाग जाना चाहिए। तो जिसमें 9 और 6 दोनों का भाग जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 18 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 18 होगा। तो 100 और 200 के बीच में कितना संख्या ऐसा होगा जिसमें 18 का भाग जाएगा, क्योंकि 18 का भाग जाएगा इसका मतलब इन दोनों का भी भाग जाएगा। इसका मतलब आप चेक कर लीजिए, 100 के बाद 18 से भाग होने वाला कौन संख्या होता है, तो 18 पच्चीस 90, 18 6 अठोतल से, मैंने पहला नंबर हो जाएगा 108 जो कि 100 से ज़्यादा होगा। इसके बाद हो जाएगा 18 का टेबल का ही तो नंबर आएगा, तो इसके बाद हो जाएगा 126, उसके बाद हो जाएगा 144, फिर हो जाएगा 162 और फिर हो जाएगा 180, है ना। और इसके बाद अगर जाएंगे तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 100 और 200 के बीच में कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जिसमें 3, 4, 5, 6 और 8 का भाग जाना चाहिए। तो सभी का भाग जाना चाहिए, इसका मतलब पहले एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 5, 6 और 8, क्योंकि इन सभी का एलसीएम में ही तो इन सभी का भाग जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग होगा। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 5, 3, 4, फिर से 2 बार में भाग देंगे तो 3, 1, 5, 3, 2, फिर से यहाँ पर देखिए 3 बार में भाग जा रहा है तो 1, 1, 5, 1, 2। तो एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 25, 60 दूना 120। तो 120 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसमें इन सभी का भाग जाएगा, लेकिन यह स्क्वायर नंबर नहीं है। हमको ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना है जिससे इन सभी का भाग जाए। तो क्या करेंगे, अब इसको डबल करके देखते हैं।
अब देखना पड़ेगा 2 गुना में वर्ग हो रहा है कि 3 गुना में स्क्वायर हो रहा है कि 4 गुना में, जितना गुना में भी होगा जब तक गुना करना है तब तक स्क्वायर नंबर नहीं आ जाए। तो जब स्क्वायर नंबर आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अभी कितना गुना होगा तो पता नहीं है, तो इसको एक तरीका से और कर सकते हैं। सबसे पहले 120 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो पता चल जाएगा। देखिए 120 को अगर लिखें इस तरह से तो 2 बार में लिखेंगे 60, 2 बार में 30, 2 बार में 15, फिर 3 बार में 5। इसका मतलब 120 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5, है ना। तो अब देखिए हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो स्क्वायर नंबर है 4, इसका पेयर बन रहा है तो स्क्वायर हो गया। इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसके लिए 2 गुना करना पड़ेगा। इसका पेयर नहीं है, इसके लिए गुना करना पड़ेगा, और इसका पेयर नहीं है, इसके लिए गुना करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर नंबर हुआ, है ना, क्योंकि स्क्वायर नंबर वो होता है जिसका पेयर होना चाहिए। तो देखिए ये एक पेयर हो गया, ये दोनों मिला पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गया और ये दोनों पेयर हो गया। अब ये स्क्वायर नंबर हो गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो 120 था, 120 में गुना हो जाएगा 2 तिया 6 पचे 30, 30 गुना हो जाएगा। तो 120 में जब 30 गुना करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा, मतलब 3600 मेरा आंसर होगा। 3600 ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो इन सभी से डिवाइड होगा और डिवाइड होने वाला एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है एवं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, है ना। तो देखिए हम बताए थे कि अगर सभी घंटी इस तरह से बजे, पहला घंटी 2 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, फिर दूसरा 4 सेकेंड के अंतराल पर, 6 सेकेंड के अंतराल पर, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड और 12 सेकेंड। तो 6 घंटी इस तरह से बज रहा है, पहला घंटी 2-2 सेकेंड में, दूसरा 4-4 सेकेंड में, तीसरा 6-6 सेकेंड में, इस तरह से। तो अगर सभी घंटी अभी एक साथ बजा तो कितना देर के बाद दोबारा सभी एक साथ बजेगा, तो इन सभी का जो एलसीएम होगा उतना ही सेकेंड के बाद दोबारा एक साथ बजेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो इन सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो शायद हमको लग रहा है कि 120 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 120 सेकेंड के बाद सभी घंटी एक साथ बजेगा। तो हमें कह रहा है कि 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा। तो देखिए 120 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2-2 मिनट के बाद बजेगा, हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगा। तो 30 मिनट में अगर 2 से भाग दें तो ये कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेगा, लेकिन मेरा 15 आंसर नहीं होगा, इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा, ये 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 मिनट में बोल रहा है, तो सबसे फर्स्ट बार सभी एक साथ जब बजा होगा तो वहां से तो टाइम ही स्टार्ट हुआ होगा। तो एक बार पहले ही बज गया, उसके बाद टाइम स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार बढ़ जाएगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक बढ़ाना पड़ता है। तो मेरा आंसर आज क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 घंटी 5 सेकेंड में 2 बार, दूसरी घंटी 7 सेकेंड में 4 बार और तीसरी घंटी 14 सेकेंड में 3 बार बजती है। यदि तीनों एक साथ बजे तो 12 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, जो पहला घंटी है वो 5 सेकेंड में 2 बार बजता है, 5 सेकेंड में 2 बार, इसका मतलब कितना सेकेंड के अंतराल पर बजता है, इतना सेकेंड के अंतराल पर, है ना। फिर दूसरा जो घंटी है ये 7 सेकेंड में 4 बार बजता है, तो 7 सेकेंड में 4 बार बज जाता है, इसका मतलब 7/4 सेकेंड के अंतराल पर वो बजेगा। और फिर जो तीसरा घंटी है वो 14 सेकेंड में 3 बार बजता है, 14 सेकेंड में 3 बार, इसका मतलब ये इतना सेकेंड के अंतराल पर बजेगा। तो अब सभी घंटी कितना देर के बाद एक साथ बजेगा, तो इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो 5, 7 और 14 इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 तो होगा नहीं क्योंकि 5 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसका 5 गुना ही करना पड़ेगा, 14×5 = 70, तो 70 आ जाएगा ऊपर का एलसीएम। और नीचे का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना, एक ही से सभी डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। इसका मतलब एलसीएम जो आ रहा है 70, इसका मतलब हर 70 सेकेंड के बाद जो है तीनों घंटी एक साथ बजेगा। लेकिन हमें कह रहा है कि 12 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 12 मिनट का मतलब हुआ 12 × 60 सेकेंड, इतना सेकेंड, तो इतना सेकेंड टाइम है और हर 70 सेकेंड के बाद बजता है, तो टोटल कितना बार बजेगा, इतना बार बजेगा। तो इसको 0 से 0 काटिए तो ये हो जाएगा 72/7, तो ये टोटल 10 बार बजेगा।
अब देखिए यहाँ पर लग रहा होगा कि 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए टोटल टाइम 72 सेकंड है और हर 7 सेकंड के बाद घंटी बजता है, तो 72 सेकंड में कितना बार बजेगा, तो 7-7 सेकंड के बाद जब बजेगा तो 10 बार तो बज जाएगा 70 सेकंड में, बाकी 2 सेकंड बच जाएगा, तो वो 2 सेकंड में घंटी नहीं बजेगा, तो 2 सेकंड से हमको नहीं मतलब है, कितना बार बजेगा वो आपको निकालना है ना, तो 10 बार होगा, बाकी 2 सेकंड एक्स्ट्रा बच जाएगा, चूंकि और अगला 7 मिनट के बाद फिर बजता, लेकिन 2 ही सेकंड बचा है, तो और घंटी नहीं बजेगा, तो टोटल 10 ही बार बजेगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पिछले 3 या 4 वीडियो के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और इससे ज़्यादा एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो अब हम अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।